अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर फायरबेस स्टोरेज के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि फायरबेस स्टोरेज से डेटा को या फाइल्स को डाउनलोड करने का जो दूसरा तरीका हमारे पास गेट फाइल का जो मेथड है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग, किस तरीके से हम किसी भी फायरबेस स्टोरेज से फाइल को डायरेक्टली अपनी लोकल फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ना कि मेमोरी के अंदर, और किस तरीके से उसको डाउनलोड करके हम परमानेंटली अपनी डिवाइस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि हमने जो हमारे पास दूसरा तरीका है फायरबेस स्टोरेज में से डेटा को डाउनलोड करने का, टोटल हमारे पास तीन तरीके मैंने पहले भी आपको बताया था। गेट बाइट्स का मेथड जो कि मेमोरी में डेटा को डाउनलोड करता है, गेट फाइल का मेथड जो कि लोकल फाइल के अंदर उसको डाउनलोड करता है, अगेन लोकल फाइल के ऊपर परमानेंटली उसको स्टोर नहीं करता। थर्ड जो हमारे पास है गेट यूआरएल, जो फाइल का डाउनलोड यूआरएल एक्सेस करके, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो एपीआई हमें मेथड्स प्रोवाइड करती है वो ये दो मेथड्स हैं। जो यूआरएल बेसिकली हमें मिलता है उसमें यूआरएल के थ्रू हमने डाउनलोड करना है। तो जो यूआरएल तो हमें फायरबेस एपीआई देगी, लेकिन उसके बाद यूआरएल से हम कैसे डाउनलोड करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। जो मैं जाऊँगा अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर, और ये वाला तो मेरा कोड है पिछली वीडियो वाला जिसमें हमने यूज़ किया था डाउनलोड फाइल्स को डाउनलोड किया था गेट बाइट्स को यूज़ करते हुए, गेट बाइट्स को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी फाइल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ गेट फाइल के थ्रू, तो यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लूँगा गेट फाइल। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको जाऊँ यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट के ऊपर, तो आपने देखा ये बेसिकली हमसे बाइट्स नहीं बल्कि दो चीज़ें ले रहा है। या तो यूआरआई ले रहा है, डेस्टिनेशन यूआरआई, या फाइल ले रहा है डेस्टिनेशन। बेसिकली दो ही चीज़, सेम चीज़ आप कह सकते हैं। तो यानी कि यूआरआई से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वो डेस्टिनेशन फाइल प्रोवाइड करनी है जिस फाइल के अंदर हमारी जो फाइल है जो डाउनलोड होगी वो सेव होगी, और उसके लिए फिर अगेन हमें फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली फाइल ये नहीं देता, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। फाइल डॉट क्रिएट टेम्प फाइल का हमारे पास एक मेथड है। ये बेसिकली एक टेम्परेरी, बल्कि यहाँ पे न्यू नहीं आएगा क्योंकि ये हमें रिटर्न करेगा फाइल ऑब्जेक्ट। क्रिएट टेम्प फाइल का मेथड एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करेगा, और इसके ऊपर अगर आप जाएँ पैरामीटर लिस्ट के ऊपर तो आप इसको प्रीफिक्स देते हैं, सफिक्स देते हैं और फाइल डायरेक्टरी देते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कह देता हूँ यहाँ पे प्रीफिक्स के लिए आपने यहाँ पे फाइल का नेम देना, लाइक सिंपल कह देता हूँ फाइल। अगेन जिस तरीके से हम लास्ट टाइम यूज़ किया, सफिक्स एक्सटेंशन के लिए पीडीएफ कह दूंगा। और थर्ड नंबर पे डायरेक्टरी है, आप इसको कोई भी डायरेक्टरी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ गेट कैशे डर, तो कैशे की डायरेक्टरी होगी। गेट फाइल्स डर अगर होगी तो एप्लीकेशन की प्राइवेट इंटरनल स्टोरेज होगी। गेट एक्सटर्नल फाइल्स डर होगी तो एप्लीकेशन की प्राइवेट एक्सटर्नल स्टोरेज होगी। या अगर मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लास को यूज़ कर लेता हूँ डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, तो एक्सटर्नल डायरेक्टरी होगी रूट के अंदर, और यहाँ कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी होगी। लेकिन कोई भी केस आप यहाँ पे यूज़ करें, ये मेथड एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करेगा। अगेन टेम्परेरी फाइल क्रिएट भी करेगा और उसको यहाँ पे स्टोर भी करेगा, लेकिन स्टिल इट्स अ टेम्परेरी फाइल। सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली किसी न किसी टाइम पे डिलीट कर देगा कुछ टाइम के बाद, या अगर उसको किसी भी वक्त स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये एप्लीकेशन ये जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं अपने सिनेरियो के अंदर, तो आप ये चाहते हैं कि यूज़र के पास वो ऑफलाइन अवेलेबल रहे, तो याद रखें इसको यूज़ ना करें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर या कहीं पे भी ये मेथड आपको मिल सकता है, तो आपको ये यूज़ करना आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। तो ये जब मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि परमानेंटली आपने किस तरीके से सेव करना है। ये जब हमारे पास हो गया तो यहाँ पे बेसिकली फिर हमने ये आउटपुट फाइल प्रोवाइड करनी है कि डेस्टिनेशन, यानी कि जो फाइल डाउनलोड होगी वो किस फाइल के अंदर आएगी, तो वो यहाँ पे हमारे पास आएगी आउटपुट फाइल के अंदर। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हो गया। तो ये वाला जो ऑन सक्सेस का मेथड है ये सारा यहाँ से रिमूव करूँगा मैं, और न्यू एड ऑन सक्सेस लिसनर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा ऑन सक्सेस लिसनर, क्योंकि पिछला जो हमारे पास ऑन सक्सेस लिसनर जो गेट बाइट्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं वो हमें बाइट से रिटर्न करता है ये, लेकिन ये हमें फाइल डाउनलोड टास्क का एक स्नैपशॉट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन पोस्ट जो होगा फाइल डाउनलोडेड, और उसके बाद मैं यहाँ पे गेन लॉकेट को यूज़ कर लूँगा और कह दूँगा गेन फाइल डाउनलोडेड, और यहाँ पे मैं आउटपुट कर दूँगा आउटपुट फाइल को। तो जो मेरा कोड था यहाँ पे वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको फिर मैंने अभी जो है वो चूँकि एक्सेप्शन आ सकती है तो मैं सराउंड विद ट्राई कैच करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा इसको चूँकि मैं इनर क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे इफेक्टिवली टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ आप ये कर सकते हैं, आप ये पूरा कोड ही ट्राई कैच के अंदर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
तो ये इसके साथ ही जो हमारा मेन काम था इस फाइल के अंदर वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन आप सपोज करें मैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, तो पहले पीडीएफ का केस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इमेज आपने कैसे डाउनलोड करके शो करवानी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, लॉकेट के ऊपर चला जाता हूँ, सॉरी लॉकेट, और यहाँ पे डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन शुरू हो गई। क्लिक करूँगा रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा फाइल डाउनलोडेड, और यहाँ पे भी मेरे पास आपने देखा अब चूंकि पीडीएफ है तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिजिकली बताऊंगा वो कहाँ पे जो है वो डाउनलोड हुई है, सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आपने देखा ऑन सक्सेस फाइल डाउनलोडेड, और यहाँ पे आपको फिर वो पूरा पाथ भी नजर आ रहा है। आपने देखा डिवाइस डेटा यूजर 0, डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज डायरेक्टरी, कैशे, और उसके अंदर ये हमारे पास सेव हुई है। और आपने देखा नेम भी खुद इसने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे जाता हूँ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर, और इसको क्लोज करता हूँ सारे को, और इसको मैं जो स्टोरेज है इसको एक दफ़ा मैं सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। तो जाऊँगा जो डेटा इसके ऊपर, इसको भी सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ अगेन डेटा के ऊपर। और जिस तरीके से हम किसी भी कैशे फाइल को ओपन करते हैं, काम डॉट माई फायरबेस ऐप आ गई, इसको ओपन करूँगा, कैशे को ओपन करूँगा, तो आपने देखा है हमारे पास यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल है। 100% मेक करने के लिए कि ये वही फाइल है जो हमने डाउनलोड किया। अगेन इसको ओपन राइट क्लिक करूँगा, सेव एज, डेवलपमेंट के अंदर जाऊँगा और इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। अगेन डेवलपमेंट के अंदर आ गया हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास वो फाइल है। अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर जाऊँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ पे रीनेम करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 100% कि ये हमारे पास पीडीएफ फाइल और साइज भी वही है जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था। तो आपने देखा सक्सेसफुली वही फाइल जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड की थी हमें यहाँ पे मिल गई है। लेकिन अगेन अगर मैं एंड्रॉयड के ऊपर बात, ये तो मैंने अपने सिस्टम के ऊपर इसको डाउनलोड किया ना, लेकिन अगर ये बात की जाए डिवाइस की, अपनी एप्लीकेशन की, तो ये फाइल हमारी लोकल फाइल है, टेम्परेरी फाइल है, किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। तो अगर आप इसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि अगेन जिस तरीके से पहले हमने क्रिएट किया था, पहले आप यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल, और इसके लिए फिर अगेन आप यूज़ करेंगे न्यू फाइल। और अब अगेन आप इसको जो सेम जो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में की थी, इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, और नेम आपने पास करना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगेन क्या देता हूँ, क्या दूंगा, माई न्यू फाइल डॉट पीडीएफ, इसकी एक्सटेंशन है मुझे पता है, तो वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब मैंने करना क्या है कि जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेस्टिनेशन की फाइल दे रहा हूँ, वहाँ पे बेसिकली मेरे इटसेल्फ अपनी जो मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो आएगा, इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। तो जो कोड था गेन कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो कोई भी एरर है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको भी मैंने रिमूव करना है, और जो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ इसकी बजाय सिंपल मेरे पास फाइल आएगी, तो बल्कि इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँगा आउटपुट फाइल के साथ। एप्लीकेशन को स्टॉप करके मैं दोबारा रन करता हूँ, तो एप्लीकेशन उसी तरीके से बिहेव करेगी, हमारी फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड होगी। लेकिन इस दफ़ा जो फाइल डाउनलोड होकर सेव होगी वो एक परमानेंट स्टोरेज के ऊपर सेव होगी, टेम्परेरी स्टोरेज या कैशे के अंदर स्टोर नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे पास जब तक आप चाहेंगे अवेलेबल रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज है, और तो यूज़र अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करता है तो फिर भी ये हमारे पास अनइंस्टॉल नहीं होगी। सॉरी, मैं यहाँ स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं देखिए एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं क्लिक करूँगा गेन रीड डेटा के ऊपर, तो हमने देखा फाइल डाउनलोडेड, और यहाँ पे भी मैं फाइल मिल गई। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, सेव करता हूँ। ओके, तो अब अगर मैं जाता हूँ गेन डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर, और इस दफ़ा मैंने कैशे के अंदर अगर मैं इसको दोबारा करूँ सिंक्रोनाइज, तो अब देखा कैशे के अंदर हमारी वो पिछली फाइल है, न्यू फाइल यहाँ पे नहीं आई। उसके लिए फिर अगेन मुझे जाना पड़ेगा स्टोरेज, और सेल्फ के अंदर प्राइमरी, और यहाँ पे आपने देखा फाइल डॉट पीडीएफ, ये तो पिछली दफ़ा हमने डाउनलोड की थी। मैं इसको भी सिंक्रोनाइज करता हूँ, तो आपने देखा माई न्यू फाइल डॉट पीडीएफ, सक्सेसफुली जो हमारी पीडीएफ फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी हुई है। अब इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये हमने लास्ट टाइम डाउनलोड की थी गेट बाइट्स के थ्रू, तो उतनी साइज़ है, यहाँ पे भी उसका उतनी साइज़ है। तो अगर आप इसको एक्सपोर्ट करके चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब ये चूँकि एक्सटर्नल पब्लिक स्टोरेज है, और अब ये अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी होगी तो फिर भी ये फाइल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आल्दो जो गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है वो ये है कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे सेव ना करें, बल्कि ये इस फाइल को डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आपको सेव करना चाहिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सॉरी, तो उसके लिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, आप कॉल करेंगे गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, और यहाँ पे फिर आप अगेन इन्वायरमेंट डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स पास करेंगे। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। अगेन अगर आप
फाइल सिस्टम के साथ कैसे काम करना है इसको सीखना चाहते हैं, इसका अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी एंड्रॉयड फाइल सिस्टम की प्लेलिस्ट का दिया गया लिंक, वो आप देखें, इसमें बहुत डिटेल में हमने ये काम किया हुआ है। ये तो हो गया PDF। अभी हम देख लेते हैं अगर हमने इमेज को यूज़ करना है, तो अब जो इमेज मेरी होगी उसको अगेन मैं कह दूँगा माई न्यू इमेज डॉट JPEG, इस दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। और अब इस दफ़ा जो मैं इमेज डाउनलोड करूँगा अगेन वो 90 में इसलिए नहीं 91 डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका साइज़ ज़्यादा, बाकी तो कुछ नहीं है, मेरे पास नेट स्लो है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। 90 को सेम चीज़ आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं 90 को डाउनलोड करूँगा, गेट फाइल आउटपुट। लेकिन अब देखना कि हमने इसको शो भी करवाना है अपनी डिवाइस के ऊपर, तो उसके लिए फिर अगेन मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा image view डॉट, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा set image URI। अब मैंने URI क्रिएट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा URI डॉट फ्रॉम फाइल। तो ये वाली जो फाइल है आउटपुट फाइल वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं, कोई भी आप जो यूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं। मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ, मोस्ट प्रोफेशनल लगता है मुझे। और स्टॉप करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। इस दफ़ा क्या होगा, अगेन इमेज डाउनलोड होगी, सेव भी होगी इस नाम के साथ, और हमारे इमेज व्यू के ऊपर वो शो भी होगी। एप्लीकेशन होना शुरू होगी। मैं डिवाइस की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ रीड डेटा के ऊपर, तो आपने देखा जैसे ही फाइल डाउनलोडेड हुआ हमारे पास यहाँ पे वो फाइल आ भी गई, उसका पाथ भी आ गया, और यहाँ पे वो शो भी होना शुरू होगी हमारी इमेज। अगर मैं जाता हूँ अगेन अपनी होम स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, माई फाइल्स को और इंटरनल स्टोरेज, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं माई न्यू फाइल PDF जो मैंने इसी वीडियो में पहले डाउनलोड की है, वो डिवाइस के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और लास्ट सेम वही फाइल है जो लास्ट टाइम हमने की थी डाउनलोड। और जो इमेज अभी हमने डाउनलोड किया माई न्यू इमेज, वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हैं इमेज डॉट JPG लास्ट वीडियो में हमने डाउनलोड की थी गेट बाइट्स के थ्रू। अभी माई न्यू इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका नेम भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो बेसिकली है हमारे पास फाइल साइज भी सेम है। तो ये था गाइस कि जो वीडियो का मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है कि किस तरीके से हम फायरबेस स्टोरेज में से अगर हमें फाइल्स को डाउनलोड करना है लोकल फाइल के ऊपर, तो हम किस तरीके से गेट फाइल के थ्रू कर सकते हैं। अगेन कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, मैंने जितनी भी चीज़ें थी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने वो डिटेल में आपको समझाया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गेट बाइट्स। अब बाइट्स सारे के सारे मेमोरी में आने हैं, तो अब ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप बताएं कि आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बाइट्स को सेव कर सकते हैं। आप सपोज कर लें आपकी डिवाइस की मेमोरी फ्री है 5 से 600 MB, आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं 800-900 MB की, तो वहाँ पे बाइट्स तो रिसीव होते रहेंगे, लेकिन हमारे पास डिवाइस क्रैश कर जाएगी, या कहने की डिवाइस तो नहीं एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा हमारे पास वहाँ पे। तो इसलिए हम उसको बाइट्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो भी फाइल दे रहे हैं ऑटोमेटिकली इस दफ़ा हम खुद राइट नहीं कर रहे, सिंपल हम डेस्टिनेशन फाइल दे रहे हैं। ये मेथड खुद हमारे लिए इस फाइल के अंदर हमारी फाइल को सेव कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि आप टेम्परेरी फाइल को किस तरीके से कर सकते हैं यूज़, या फिर अगर आपने इसको यूज़ करना है, आप सपोज कर लें आपने कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है, लेकिन आपने उसी वक्त यूज़ करना, जब आपकी एप्लीकेशन का यूज़र बंद करता है तो आप उसको ऑफलाइन या परमानेंटली उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप फाइल डॉट क्रिएट टेम्प को यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरीली। चूँकि हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो बड़ी होती है, जो फिजिकल स्टोरेज होती है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज, और मेमोरी तो बहुत थोड़ी होती है, तो फाइल वहाँ पे जाएगी, कैशे में होगी, तो जैसी एप्लीकेशन क्लोज होगी आप उस फाइल को कैशे में से डिलीट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो डिलीट हो जाएगी। तो बहरहाल आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया। अगेन किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वीडियोज़ को किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ आप बताइएगा प्लीज़ मुझे। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए। और अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम किसी भी फाइल को फायरबेस API के थ्रू नहीं बल्कि इसका डाउनलोड URL लेना चाहते हैं और उस URL के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से एंड्रॉइड का बिल्ट इन डाउनलोड मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।